हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल देसीफाइड उम्मे। और इस वीडियो में मैं बात करूंगी आप लोगों से कि जो आगे आने वाले इनटेक्स हैं, मई है, सितंबर है, कौन सी डिग्री ज़्यादा बेटर है टू चूज़। क्योंकि आपको पता है कि यूके में स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट है वो कम होता जा रहा है बिकॉज ऑफ द स्ट्रिक्ट पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। जितनी ज़्यादा पॉलिसीज स्ट्रिक्ट हुई हैं पिछले 2 सालों के अंदर अंदर स्टूडेंट्स को लेके, जितनी अनफ्रेंडली पॉलिसीज आई हैं, तो उसकी वजह से स्टूडेंट्स अपना इंटरेस्ट खोते जा रहे हैं और वो अब यूके को उतना प्रेफर नहीं करते जितना कि पहले कर रहे थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, यानी कि यूके के वीज़ा जो कि बहुत मशहूर था कि बड़ी आसानी से वीज़ा मिल जाता है, विद इन फ्यू वीक्स आपका वीज़ा आ जाता है, वो भी अब नहीं हो रहा। कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जनवरी इनटेक में जो कि नहीं पहुंच सके यूके और नहीं अपना कोर्स स्टार्ट कर सके क्योंकि उन्हें एम्बेसी ने वीज़ा नहीं दिया, या कैश लेटर बहुत देर से आया और वो जब तक उन्होंने वीज़ा फाइल किया उनकी इनटेक निकल गई। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो स्टूडेंट्स को बददिल कर रहे हैं और वो अब यूके नहीं आना चाहते। तो मैं इस वीडियो में, आज की वीडियो में आप लोगों से ये बात करूंगी कि क्या यूके अभी भी एक गुड ऑप्शन है टू कम एंड स्टडी, या आपको और कंट्रीज के बारे में सोचना चाहिए। तो देखें, इस बारे में मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि यूके इज़ अ वेरी गुड कंट्री। आप यहाँ ज़रूर आएँ अगर आपको मौका मिल रहा है, आपके पास रिसोर्सेज हैं और आप इसको अवेल कर सकते हैं, तो ज़रूर आपको ये मौका लेना चाहिए। उसमें सिर्फ आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है टू मेक योर एक्सपीरियंस बेटर। ठीक है, आप अपने एंड पे कुछ चीज़ें कर सकते हो और उसके बाद आप जो भी है रेस्ट ऑफ द केस उसको आप अल्लाह पर छोड़ दें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा, आपके हक में जो चीज़ होगी वही होती है। बट कुछ चीज़ें आप खुद से कर सकते हो, प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग, जो कि आपके यूके आने के ड्रीम को अच्छे से पूरा कर सकेगा और आपको कम इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। तो पहली जो उसमें चीज़ है वो तो है आपकी डिग्री सिलेक्शन। अगर आप यूके आके पढ़ना चाहते हो फ्यूचर इनटेक्स में, ये जानते हुए भी कि अब आप अपने साथ डिपेंडेंट्स को नहीं ला सकते अनलेस एंड अनटिल आप यहाँ पर पीएचडी कर रहे हो, अगर फिर भी आप इंटरेस्टेड हो, आप सिंगल स्टूडेंट हो, या अगर आप सिंगल स्टूडेंट नहीं भी हो, यू वांट टू जस्ट कम अलोन एंड गेट योर डिग्री, और आप सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को जानने के बाद भी यूके आना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने देखनी है वो है आपका कोर्स सिलेक्शन। बैचलर्स लेवल पर जो स्टूडेंट्स आते हैं, मैं उन्हें रिकमेंड नहीं करती कि वो बैचलर्स करने यूके आए। वजह उसकी कुछ है। एक, आपकी एज कम होती है। तो यूके में ये है कि अगर आपकी एज कम होगी, यानी कि 18, 19, 20 साल के अगर आप हो, तो आपको जो एक आपका जो वेज रेट होता है वो थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू ओल्डर एज स्टूडेंट्स। ठीक है, तो पहला तो आपको ड्रॉबैक ये होगा कि आपकी सैलरी थोड़ी सी कम बनेगी। दूसरा उसमें ड्रॉबैक ये है कि मेच्योरिटी विद एज आती है। ठीक है, आप जब यहाँ पर आते हो तो जो छोटे बच्चे होते हैं 18, 19, 20 साल के, उनको बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस लगता है पूरे एक नए कंट्री में जाना, अकेले वहाँ हर चीज़ मैनेज करना। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान इंडिया में जैसा हमारा फैमिली सिस्टम है, वी आर वेरी पैम्पर्ड एंड वेरी चाइल्ड लाइक हमारे साथ ट्रीटमेंट होता है। 18, 19 साल का भी जो होता है वो बच्चा ही होता है अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने घर वालों के लिए। तो उसको जब आप निकाल के एकदम से नए कंट्री में डाल दो तो वो बहुत ज़्यादा, आप लोग होम सिकनेस फील करते हो, स्ट्रेस एंजाइटी के इश्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं। और फिर जो बच्चे बैचलर्स करने आते हैं वो बड़ी जल्दी दिल छोड़ देते हैं। तो इसलिए मैं रिकमेंड करती हूँ कि आपको अगर आप चाहते हो कि आप ज़रा अच्छा और बेहतर यूके का तजर्बा ले सको, तो आपको मास्टर्स के लिए आना चाहिए। बैचलर्स मैं रिकमेंड नहीं करती अनलेस एंड अनटिल आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो, या आपका कोई और ऐसा सिनेरियो है जो कि आपको बैचलर्स के लिए जाना ही जाना है, तो वो आपकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है। बट आई वुड रिकमेंड एनी वन हु इज़ वॉचिंग मी कि आप मास्टर्स के लिए परसू करो, मास्टर्स करने के लिए आप आओ। उसके अंदर फ़ायदा ये है, पहले तो ये एडेड बेनिफिट था कि आप अपने साथ डिपेंडेंट्स को ला सकते थे, चलें वो तो अब आप नहीं ला सकते, लेकिन स्टिल मैं समझती हूँ कि आपका यूके का तजर्बा बहुत बेहतर हो सकता है फॉर मास्टर्स। वजह उसकी ये कि बैचलर्स जो है वो 3 से 4 साल का होता है, तो आपको ईयरली फीस अरेंज करनी पड़ती है। यानी कि अगर आपकी 13,500 फॉर एग्जांपल 13,500 अगर आपकी फीस है तो वो ईयरली फीस है। तो बच्चों पर फीस का भी बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है कि उन्हें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कमाने की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा सेविंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि उन्हें हर साल इतनी ज़्यादा फीस देनी है। और क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो है वो मिडिल क्लास फैमिलीज से आते हैं, आपको पता है हम इतने लैंडलॉर्ड तो नहीं होते मोस्ट ऑफ अस के वो बैचलर्स की 3 साल की फीस ऑलरेडी पे करके आए, बहुत कम ऐसा होता है।
तो इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है बच्चों के ऊपर और वो अपनी स्टडीज़ पे भी फोकस नहीं कर पाते। मास्टर्स में आपको एक तो आसानी ये है कि अगर आपकी टोटल डिग्री की फीस 15,000 पाउंड है और आप उसमें से 7,000 देकर आ रहे हो, तो आपको यहाँ पर 8,000 पाउंड ही अरेंज करने हैं और आपका पूरा जो डिग्री है वो उसमें कवर हो जाएगी। तो एक तो ये थोड़ा सा आपको कम स्ट्रेस है कि आपको कम फीस अरेंज करनी है या आपकी पूरी डिग्री की एक ही फीस है, ठीक है, आपको हर साल नहीं देना पड़ रहा। उसके बाद आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होती हैं, बैचलर्स का भी आपका डिग्री काउंट होती है और साथ में ये कि अगर आपका प्रीवियस कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यूके में अच्छी जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो बेस्ड ऑन योर बैचलर्स डिग्री एंड योर प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस इफ देयर इज एनी। ठीक है, तो आप साथ साथ यूके में अच्छी जॉब्स, ऑफिस जॉब्स या थोड़ी बेहतर जॉब्स ले सकते हो। कोशिश करते रहो तो आपको कोई ना कोई मिल जाएगी। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आपने और जॉब ही करनी है या आपने किसी स्टोर पर ही काम करना है इन द लॉन्गर टर्म। आते ही तो जाहिर है वो पहला स्टेप तो वही होता है कि आप किसी टेक अवे पे काम करोगे या किसी स्टोर में करोगे, मैकडोनल्ड्स या KFC वगैरह पे करोगे अगर आपको वहां मिल जाती है तो। बट उसके बाद आप अपनी डिग्री के हिसाब से बेहतर जॉब ले सकते हो। उसके बाद क्योंकि आप मिनिमम वेज तो कमाओगे ही एटलीस्ट जब आप मास्टर्स के लिए आओगे, तो आपकी सैलरी भी थोड़ी बेहतर बन जाती है। ठीक है, और फिर आपको थोड़ा सा ये भी आइडिया होता है कि आपने हाथ रोक के कैसे खर्च करना है, कैसे मैनेज करना है। तो ये सारी चीज़ें आपके एक्सपीरियंस को काफ़ी बेहतर बना सकती हैं। तो आप मास्टर्स के लिए आएँ। अगली चीज़ जो मैं इसमें आपको रिकमेंड करूंगी वो है आपकी कोर्स सिलेक्शन। कोर्स सिलेक्शन भी आपने बहुत सोच समझ के करनी है। अब ये नहीं आपने करना कि मास्टर्स करने आ रहे हैं तो कोई भी मास्टर्स जो आपको मिल गया या जो आपके एजेंट ने बता दिया वो आपने कर लिया। थोड़ा सा रिसर्च करें, स्टडी करें कि कौन सी डिग्रीज की आजकल डिमांड चल रही है, कौन सी डिग्रीज के आजकल जॉब अपॉर्चुनिटीज यूके के जिस सिटी में आप जा रहे हैं वहां पर ज्यादा है, कौन सा सिटी चूज करना है। अगेन ये एक और फिर कोर्स सिलेक्शन के बाद आपको ये देखना है कि आपको किस यूनिवर्सिटी में जाना है। इससे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपका पूरा तजर्बा, क्योंकि अगर आपने राइट यूनी चूज नहीं की तो आपका सारा एडमिशन का जो प्रोसीजर है ना वो लेट हो जाएगा, लटक जाएगा और उसमें प्रॉब्लम्स आएंगे। तो यूनिवर्सिटी बहुत सोच समझ के चूज करनी है। कुछ टिप्स जो मैं आपको दे सकती हूँ राइट अवे वो ये हैं कि आपने बड़े शहरों को अवॉइड करना है, जैसे बर्मिंघम, मैनचेस्टर, लंदन। ठीक है, क्योंकि ये एक्सपेंसिव भी होते हैं, यहाँ पर रेंट का भी इशू आता है, रेंट ज्यादा होता है, जॉब्स मुश्किल से मिलती हैं आपको बहुत ज्यादा, क्योंकि स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं बड़े शहरों में ही जाना, तो वो बहुत ज्यादा सैचुरेटेड हैं ऑलरेडी। आप कोशिश करो कि आप थोड़ा सा मेन शहरों से हट के छोटे शहरों की तरफ देखो, ऐसी यूनिवर्सिटीज देखो जहां पर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स नहीं जा रहे होते। ठीक है, बहुत ज्यादा जो पॉपुलर यूनिवर्सिटीज हैं उन्हें आप अवॉइड करो, बिकॉज उनके पास इतनी ज्यादा स्टूडेंट एप्लीकेशंस आती हैं कि वो उसमें से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होते हैं उन्हीं को चूज करते हैं और बाकियों को वो बस ख्वार ही करते हैं। तो आप अच्छी, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज अगर आपका टारगेट नहीं है तो आप बहुत ज्यादा पॉपुलर यूनिवर्सिटीज की तरफ भी मत जाएं, बल्कि ऐसी यूनिवर्सिटीज को चूज करें जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और मैं आपको कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज के नाम और उनके क्या क्या वो कोर्सेज ऑफर करते हैं पूरी एक डिटेल वीडियो में बना दूंगी यूनिवर्सिटीज के ऊपर कि आप कौन सी और यूनिवर्सिटीज को चूज कर सकते हैं जहां पर आपका एडमिशन प्रोसेस फास्ट हो सकता है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं और एडमिशन आपने बिफोर टाइम अप्लाई कर देना है। ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल एंड टाइम पे इशू ना आए, आपका कैश भी टाइमली आ जाए और आप टाइम से अपना वीजा फाइल करके अपना कोर्स स्टार्ट कर सको। कोशिश उसमें आपने करनी है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने आपसे मांगे हैं वो सारे पहली दफा में बिल्कुल सही आप अपलोड कर दें, ताकि आपका जो केस है वो गैर जरूरी डिलेज का शिकार ना हो ड्यू टू द वेरिफिकेशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि यूनिवर्सिटी को अगर कोई डॉक्यूमेंट होगा जो कि सही नहीं लग रहा होगा तो वो आपसे डिमांड करते हैं कि आप हमें दोबारा अपलोड करें या ये चीज़ आपने मिस कर दी है, प्रोवाइड नहीं की। तो ये सारे जो डिलेज होते हैं इनसे आपका एडमिशन प्रोसेस डिले का शिकार होता है। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो से हेल्प मिली होगी, बिकॉज बहुत क्यूरी आती है कि हमें अब यूके आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, कैसा कोर्स चूज करना चाहिए, एडमिशन डिलेज को हम कैसे काउंटर कर सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो में आपको मैंने कुछ पॉइंट्स कवर किए हैं जो कि मेजर पॉइंट्स थे। बाकी मैं कोशिश करूंगी कि हर एक पॉइंट पर डिटेल में भी वीडियो बना सकूं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा, मेक गुड चॉइसेस, मेक वाइज डिसीजंस, एंड आई विल सी यू गाइज वेरी सून इन अनदर वीडियो। बाय बाय।